हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 से एग्जाम्पल 2.5। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन का पार्ट ए है, डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ टू चार्जेस 7 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम एंड विद नो एक्सटर्नल फील्ड प्लेस्ड एट -9 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। पार्ट ए में हमारे पास दो चार्जेस हैं जो कि एक्स एक्सिस के अलोंग रखे गए हैं। इस तरह से कैसा सिस्टम बनता है, एक टू चार्ज सिस्टम बनता है और ये जो सिस्टम रखा हुआ है वहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है विद नो एक्सटर्नल फील्ड। तो इसके बाद हमको क्या निकालना है, ये जो टू चार्जेस सिस्टम है इसका हमको क्या फाइंड आउट करना है पार्ट 1 में, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो पार्ट 1 का सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर फिगर ड्रॉ किया हुआ है। क्वेश्चन में दो चार्जेस गिवन है। पहला चार्ज है 7 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट -9 सेंटीमीटर और दूसरा चार्ज क्या है आपका -2 माइक्रोकूलम, और कहाँ पर प्लेस किया गया है 9 सेंटीमीटर पर। दोनों चार्जेस का बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को जब आप मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 0.18 मीटर। हमको क्या फाइंड आउट करना है, ये जो टू चार्ज सिस्टम है इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो हम टू चार्ज सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी का डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या होता है, U = 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R। वैल्यूज़ पुट करेंगे। 1/4πε0 का वैल्यू क्या होता है 9 × 10⁹। फर्स्ट चार्ज का वैल्यू कितना दिया गया है 7 माइक्रोकूलम। माइक्रो को आप कूलॉम में चेंज करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे बाई 10⁻⁻6। अगेन द सेकेंड चार्ज इज 2 माइक्रोकूलॉम, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 2 × 10⁻⁻6। अब आपको यहाँ पर ध्यान क्या देना है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। यहाँ पर कोई भी किसी भी तरह का डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं है। तो जब भी आप यहाँ पर चार्ज लिखेंगे Q2 चार्ज लिखेंगे तो इसका आप पोलैरिटी भी लेंगे। तो Q2 चार्ज का पोलैरिटी क्या है नेगेटिव, तो मैं इधर स्टार्टिंग में एक नेगेटिव साइन लगा देती हूँ। तो इसको सॉल्व हमें सबसे पहले कैसे करना है, पहले हम पावर्स को सॉल्व करेंगे, इसके बाद जो वैल्यूज़ हैं उनको सॉल्व करेंगे। नेगेटिव पावर्स कितनी है 10⁻12, पॉजिटिव पावर कितनी है 10⁻9, तो पावर सॉल्व करने पे कितनी आएंगी 10⁻3। अगेन हमको यहाँ पर एक नेगेटिव साइन लगाना है। वैल्यूज़ हमारी क्या बचती हैं यहाँ पर 9, 7, 2 एंड 18। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.09। 9 से 9 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, डेसिमल हटेगा तो ऊपर आपके कितने ज़ीरोज़ बढ़ जाएंगे 10⁻2। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आएगा वो कितना आएगा -0.7 जूल। तो ये है हमारा पार्ट 1 का सॉल्यूशन, जिसमें पूछा गया था कि इस चार्ज सिस्टम का, ये जो आपको टू चार्ज सिस्टम दिया गया है, इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है। यहाँ पर आप लोग डायरेक्ट फॉर्मूला तो आपको याद ही रखना है और ये भी याद रखना है कि ये फॉर्मूला एक्चुअल में डिराइव कैसे होता है। तो टू चार्ज सिस्टम का जो डेरिवेशन होता है उसको आपको याद रखना है। फर्स्ट चार्ज लाना है, उसमें कोई वर्क डन नहीं होता है क्योंकि इसको अफेक्ट करने वाला कोई भी अदर चार्ज नहीं होता है। जब सेकेंड चार्ज लाया जाता है तो फर्स्ट चार्ज के अगेंस्ट वर्क किया जाता है और फिर इस चार्ज को यहाँ पर लाकर प्लेस करेंगे। ठीक है, तो जो वर्क डन होगा वो एज अ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा और फाइनली हमको क्या फॉर्मूला मिलता है, ये वाला फॉर्मूला। तो ये था हमारा पार्ट 1। चलिए अब हम पार्ट बी में देखते हैं कि क्या पूछा जा रहा है। पार्ट बी है, हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द टू चार्जेस इन्फिनिटली अवे फ्रॉम ईच अदर। अब हम पार्ट बी को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमसे कहा जा रहा है कि ये जो टू चार्ज सिस्टम है, मैंने फिर से इस फिगर को ड्रॉ किया है पार्ट बी के लिए। हमारे पास जो टू चार्ज सिस्टम है पार्ट बी में ये पूछा गया है कि इसको अगर हमें, यानी कि इस चार्ज सिस्टम के बीच में या इन दोनों चार्जेस के बीच में अगर हमें इनफाइनाइट डिस्टेंस क्रिएट करना है, सपोज एक चार्ज आपका यहीं रहे और दूसरा चार्ज आप कहाँ तक ले जाएं, इन्फिनिटी तक ले जाएं। ठीक है, उसके लिए वर्क डन कितना होगा। वर्क डन निकालने से पहले हम देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस फॉर्मूला।
फॉर्मूला होता है डेल्टा यू इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट फाइनल पॉइंट माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट इनिशियल पॉइंट। हमें इन दोनों चार्जेस के बीच में कितना डिस्टेंस क्रिएट करना है, इनफाइनाइट डिस्टेंस। इसका मतलब जहाँ पर इस चार्ज को ले जाना है, इन दोनों में से कोई भी एक चार्ज को अगर आप कंसीडर करें, अगर कोई भी एक चार्ज को आपको फाइनली कहाँ पर ले जाना है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर, तो यहाँ पर आप F की जगह यानी कि फाइनल पॉइंट की जगह क्या लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी माइनस इनिशियल, ये जो आपका सिस्टम इनिशियली है इसको हम UI से ही डिनोट करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी का जो ये डिफरेंस होता है वो किसके इक्वल होता है, वर्क डन इन टेकिंग द चार्ज फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू द फाइनल पोजीशन। कैसे रीड करेंगे इसको, वर्क डन इन टेकिंग द चार्ज फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। यहाँ पर हमारी फाइनल पोजीशन क्या है, इन्फिनिटी, और इसी वर्क डन को हमें कैलकुलेट करना है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इन दोनों चार्जेस के बीच में इनफाइनाइट डिस्टेंस क्रिएट करने के लिए आपको कितना वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम WI इन्फिनिटी की वैल्यू निकालते हैं। जब दोनों चार्जेस के बीच में इनफाइनाइट डिस्टेंस होगा, तो इनफाइनाइट डिस्टेंस होने पर इन दोनों चार्जेस के बीच में कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं होगा। अगर कोई भी फोर्स नहीं होगा तो उस फोर्स के अगेंस्ट हमको वर्क भी नहीं करना पड़ेगा और कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कहाँ से होती है, व्हेन द वर्क हैज़ बीन डन। अगर वर्क ही नहीं किया जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ज़ीरो होगी। तो जब दो चार्जेस के बीच में इनफाइनाइट डिस्टेंस होता है तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ज़ीरो। माइनस इनिशियल स्टेज कौन सी है, जब दोनों चार्जेस एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, 18 सेंटीमीटर। तो इस केस में इन दोनों के बीच में इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, हम ऑलरेडी पार्ट ए में कैलकुलेट कर चुके हैं, जो कि कितनी आई है, -0.7 जूल। माइनस माइनस प्लस, तो जो आपका वर्क डन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0.7 जूल। तो इन दोनों चार्जेस के बीच में इनफाइनाइट डिस्टेंस क्रिएट करने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, 0.7 जूल। पार्ट बी के बाद चलिए हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट। सपोज दैट द सेम सिस्टम ऑफ चार्जेस इज नाउ प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू A1/r²। ए का एक कांस्टेंट है और उसका एक वैल्यू दिया हुआ है। व्हाट वुड द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द कन्फिग्रेशन बी। अब आपसे पूछा जा रहा है कि अगर ये जो चार्ज सिस्टम है, कौन सा चार्ज सिस्टम है, इसका फिगर एक बार फिर से कंसीडर करते हैं। ये आपके पास जो चार्ज सिस्टम है, अगर अब ये एक आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में रख दिया जाए तो इस तरह से हम इस फील्ड को बना सकते हैं, और इस फील्ड का वैल्यू कितना दिया हुआ है, A1/r²। ठीक है, सिस्टम वही है, वही टू चार्जेस सिस्टम है, बस एक कंडीशन लगा दी गई है कि अब ये जो सिस्टम ऑफ चार्जेस है ये कहाँ पर रखा हुआ है, आपका एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, जिसका वैल्यू दिया गया है। तो क्या, पहला तो क्वेश्चन हमारा ये बनता है कि क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी, और नेक्स्ट उसमें क्या पूछा जा रहा है कि वो जो चेंज्ड पोटेंशियल एनर्जी होगी उसका वैल्यू कितना होगा। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं पार्ट सी को। पार्ट सी में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना दिया गया है, E इज इक्वल टू A1/r²। तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, इससे पोटेंशियल का वैल्यू निकालना पड़ेगा। हमने रिलेशन पढ़ा है E इज इक्वल टू -dV/dr। दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इससे आप dV का वैल्यू निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, E.dr। इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेट क्यों करेंगे, क्योंकि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया गया है और इस समय किसका वैल्यू निकालना है, पोटेंशियल का। dV का इंटीग्रेशन आ जाएगा V, E का आप वैल्यू पुट करेंगे, कितना दिया हुआ है, A1/r²dr। A इज अ कांस्टेंट, ये आपका इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, और अब आपको किसका इंटीग्रेशन करना है, 1/r²dr। इंटीग्रेशन करके वैल्यू लिखते हैं, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, r⁻² + 1 डिवाइडेड बाय -2 + 1। आपको इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाना है
and you will get this value r raised to power -2 + 1 divided by -2 + 1. ये यहाँ पर नीचे जो वैल्यू है आपको -1 देगी, ठीक है। तो माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस, r raised to power -1 रहेगा, इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं 1/r। तो आपका v का फाइनल वैल्यू क्या आ जाएगा a/r, ठीक है। तो इसका यूज़ क्या है, अभी जब हम सॉल्यूशन करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से पोटेंशियल का वैल्यू क्यों निकाला है। इसके लिए मैं आपको फिर से ये वाला फिगर एक बार दिखाना चाहूँगी। इस फिगर को हम लोग ड्रॉ करेंगे और इस फिगर की हेल्प से आपको एक्सप्लेन करूँगी कि क्यों हमें पोटेंशियल की ज़रूरत पड़ेगी। फिर से हमारे यहाँ पर कौन कौन से चार्ज है, 7 माइक्रोकूलॉम और दूसरे साइड कितना है -2 माइक्रोकूलॉम। इस बार ये जो चार्ज है आपका, ये कहाँ रखा हुआ है, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, और उसकी भी कुछ ना कुछ वैल्यू दी गई है। ये चार्ज है -9 सेंटीमीटर, 0, 0, ये इसके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, 9 सेंटीमीटर, 0, 0। दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस फिर से लिख लीजिए, कितना है 18 सेंटीमीटर। अब हमें ये सोचना है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड होती है तो उसके होने से क्या पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी। जब हमने पार्ट 1 सॉल्व किया था तो आपको मैंने क्या बोला था कि जो फॉर्मूला होता है टू चार्ज सिस्टम का, जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, U = 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R। ये कैसे आता है, सबसे पहले हम फर्स्ट चार्ज को लेकर आएंगे, ठीक है। जब फर्स्ट चार्ज आता है तो यहाँ पर अगर कुछ भी प्रेजेंट नहीं है तो फर्स्ट चार्ज को लाने में हमें कोई भी एक्सटर्नल वर्क नहीं करना पड़ेगा। ये मैंने आपको कब बताया था, व्हेन वी वर सॉल्विंग द पार्ट 1। पार्ट 3 में क्या है कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से प्रेजेंट है जिसका एक वैल्यू है। अब जब आप 7 माइक्रोकूलॉम का चार्ज लेकर आते हैं और उसे इस पोजीशन पर प्लेस करते हैं तो फर्स्ट चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, और वो वर्क किस फील्ड के अगेंस्ट होगा, अगेंस्ट दिस फील्ड। देखिए पार्ट 1 और पार्ट 3 में आपको एक बेसिक डिफरेंस समझना है। पार्ट 1 में ये जो 2 चार्ज का सिस्टम था ये ऐसी जगह पर रखा हुआ था जहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं थी। तो इस सिस्टम को बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ कितना वर्क किया गया था, इतना वर्क किया गया था जो कि किसके फॉर्म में स्टोर हुआ था, एज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। पार्ट सी में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है। तो इन दोनों चार्जेस को जब यहाँ पर प्लेस किया जाएगा, क्यों प्लेस करना है, क्योंकि हमें एक सिस्टम बनाना है, तो इन दोनों चार्जेस को इस फील्ड के अगेंस्ट भी कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है, अब वर्क इंक्रीज हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, अब वर्क इंक्रीज हुआ है, और वर्क इंक्रीज होने से क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगा। अब पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, आप फॉर्मूला देखिए। पहले तो इस चार्ज सिस्टम की आप पोटेंशियल एनर्जी लिख लीजिए एज इट इज़, 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R प्लस फर्स्ट चार्ज को प्लेस करने में इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट कुछ वर्क करना पड़ेगा, और वो वर्क कितना होगा, चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल, एंड पोटेंशियल क्रिएटेड बाय दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, सपोज इट इज़ क्रिएटिंग द पोटेंशियल V प्लस, यही सेम चीज़ हमें सेकेंड चार्ज को भी प्लेस करने में करनी पड़ेगी। तो सेकेंड चार्ज को प्लेस करने में कितना वर्क किया जाएगा, चार्ज मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल V। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पोटेंशियल क्रिएट कर रही है। इस पॉइंट पर भी पोटेंशियल क्रिएट करेगी, इस पॉइंट पर भी पोटेंशियल क्रिएट करेगी, ठीक है। तो सपोज ये है हमारा ओरिजिन, नेगेटिव एक्स एक्सिस में 7 माइक्रोकूलॉम चार्ज है और पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे क्या है, -2 माइक्रोकूलॉम। इलेक्ट्रिक फील्ड की ये डायरेक्शन है, और पोटेंशियल अभी हमने निकाला है, अभी जस्ट हमने सॉल्व किया है। पोटेंशियल का कितना वैल्यू है जो कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगी, पोटेंशियल का वैल्यू है कैपिटल A
बाय आर। दिस इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल क्रिएटेड बाय दिस फील्ड। तो हम यहाँ पर ही फिगर में इसको लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू A बाई आर। ठीक है, अब हमें ये जो पोटेंशियल है किस किस पॉइंट पर देखना है। एक तो हमें ये देखना है कि -2 माइक्रोकूलम पर कितना पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है, और सेकेंड थिंग हमको क्या देखना है कि 7 माइक्रोकूलम पर कितना पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो इसको अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करना स्टार्ट करते हैं। देखिए ये वाला टर्म हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। इसका वैल्यू कितना आता है -0.7 प्लस फर्स्ट चार्ज का पोलैरिटी क्या है पॉजिटिव 7 माइक्रोकूलम, इसको आप कन्वर्ट कर लीजिए कूलम में -6 मल्टीप्लाई बाय A बाई आर। अब आपको A का वैल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। यहाँ पर आप देख लीजिए A का वैल्यू कितना है 9 × 10⁵ तो आप यहाँ पर A का वैल्यू पुट कर सकते हैं 9 × 10⁵ डिवाइडेड बाय पोटेंशियल क्या था कैपिटल A डिवाइडेड बाय स्मॉल r। अब r कौन सा लोगे आप, ओरिजिन से इस चार्ज का कितना डिस्टेंस है, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ r। तो कितना डिस्टेंस दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक का 9 सेंटीमीटर, और इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका 0.09 मीटर। प्लस सेकेंड चार्ज के बारे में अगर बात करें तो सेकेंड चार्ज का पोलैरिटी क्या है नेगेटिव, तो इसको आप लिखेंगे -2 × 10⁻⁻6 कूलम मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल का वैल्यू कितना है, कितना लिखा हुआ है यहाँ पर कैपिटल A बाई आर। ए का वैल्यू आप फिर से लिखेंगे 9 × 10⁵ डिवाइडेड बाय आर। अब आर ये वाला चार्ज ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पर प्लेस है, अगेन 9 सेंटीमीटर, दिस डिस्टेंस इज व्हाट 9 सेंटीमीटर। तो आप इसको क्या लिख देंगे 0.09 मीटर। सॉल्व कैसे किया जाएगा, सबसे पहले आपको पार्ट सॉल्व करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर -6 है, यहाँ पर +5 है, तो इन दोनों को सॉल्व करके कितना बचेगा -1। इधर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में देख रहे होंगे कि 9 है तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। आपको जब ये डेसिमल एडजस्ट करेंगे तो यहाँ से आपकी 2 10 की पार्ट्स और बढ़ेंगी। ठीक है, तो ऊपर आपका 100 से मल्टीप्लाई और हो जाएगा। सेकेंड टर्म सॉल्व होगा, इसके बाद थर्ड टर्म में भी आप देखेंगे कि यहाँ पर पहले आप पार्ट सॉल्व करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में फिर से 9 है तो आप इसे कैंसिल आउट करेंगे। बट आपको जब ये टोटल सॉल्यूशन देखना है इसका, ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा ये आपका नेगेटिव है -0.7, और ये वाला टर्म का भी जो आंसर आएगा वो कितना आएगा आपका नेगेटिव वैल्यू आएगा। ठीक है, तो इसको जब आप फाइनली सॉल्व कर लेंगे तो आपका जो फाइनल वैल्यू आ जाएगा वो कितना हो जाएगा कैपिटल U इज इक्वल टू 49.3 जूल। दिस इज द पोटेंशियल एनर्जी। डिफरेंस देखिए, जब पार्ट 1 में आपने पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट किया था तो पोटेंशियल एनर्जी वॉज दिस ओनली -0.7 जूल। पार्ट सी में जब आपने कैलकुलेट किया तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज़ हुई है, और इंक्रीज्ड पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई है 49.3 जूल। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है जब कोई भी चार्ज सिस्टम किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखा होता है तो आपको जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यूज़ करना है वो सिंपल चार्जेस के लिए यूज़ करना है। ये याद रखना है कि जब इन चार्जेस को प्लेस किया गया है तो किसी और एक्सटर्नल फील्ड के अगेंस्ट काम नहीं किया गया है। बट जब ये चार्जेस एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किए जाते हैं, जैसे कि हमने पार्ट सी में किया है, तो उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट भी इन दोनों चार्जेस को वर्क करना पड़ता है। ठीक है, जिससे कि क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है, और कितने अमाउंट से इंक्रीज होती है वो आपको यहाँ पर फॉर्मूला में गिवन है। ठीक है, तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 2.5। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।